हाँ गाइज, सो गाइज बहुत दिन हो गए अखबार नहीं पढ़ा रहा था। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है मुझे। आज सैटरडे है तो आज थोड़ा सा वक्त है। ये द हिंदू का ही है। किसी ने बोला था सर फ्रंट पेज करा दिया कीजिए, तो फ्रंट पेज गाइज देखिए, फ्रंट पेज हो या एडिटोरियल हो, कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल होता है, उतना कुछ समझ में तो आपके आएगा नहीं। और जो सिटी न्यूज़ होता है वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि उसमें आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। जब आप सीख जाए उसके बाद आप जो करना है करें। बट चलिए, आपने कहा है तो फ्रंट पेज ही सही, कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख रहे इतना सा है, तो मैंने सोचा मैं ये भी करा दूं और इधर जो है ये भी करा दूं। ये तो बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, कोशिश करते हैं। देखिए अब यह है कि इसमें कुछ पढ़ाने को नहीं मिलेगा, तो सिर्फ मैं ट्रांसलेट ही कर पाऊँगा। और सिटी न्यूज़ में ना पढ़ाने को होता है, स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं काफ़ी। चलिए हेडलाइंस को समझते हैं। हेडलाइन यहाँ पर आपका लिखा है कि राइजिंग केसेस ओके इन महाराष्ट्र। तो राइजिंग केसेस यानी कि बढ़ते हुए, राइज होते हुए, उठते हुए, ऊपर जो बढ़ रहे हैं ऐसे केसेस जो महाराष्ट्र में हैं और कहाँ है, केरला में है। तो ये जो राइजिंग केसेस हैं ये क्या है, अ कॉज ऑफ वरी, ये चिंता का कारण है। ठीक है, ऐसा किसने कहा, पीएम प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा। तो इस हेडलाइन को देखकर आपको पूरा ग्रामर तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्टकट होता है, हाईलाइट होता है कि आप समझ जाए। तो यहाँ पर राइजिंग केसेस इतना तो आपको समझ में आ गया, बढ़ते हुए केस ओके। और यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दिया है, लोकेशन बता दी कि कहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र और केरला में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है कि इज अ कॉज, अब इज हटा दिया है, सीधा लिख दिया है अ कॉज ऑफ वरी, चिंता का कारण है। तो आपको है अपने मर्जी से समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मोदी होल्ड्स मीटिंग। अब देखिए होल्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो हेडलाइन है या जो सब हेडलाइन है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देंगे ओके। तो हमें ऐसा नहीं समझना कि ऐसा होता है, हम समझेंगे कि ऐसा हो गया। तो मोदी होल्ड्स मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 6 स्टेट्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को रखा, किसके साथ रखा, जो 6 स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग को होल्ड किया। तो होल्ड किया तो यहाँ पर हेल्ड होना चाहिए, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं ताकि हाईलाइट एक दिखाने के लिए। अब आपको पूरा ग्रामर, टेंस, मॉडल सब इसके अंदर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ से देखिए लिखा है कि द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ COVID-19 केसेस इन केरला एंड महाराष्ट्र was a cause of grave worry, said प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे। ठीक है, फिर यहाँ वाइल लगा है कि वाइल इंटरेक्टिंग विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड केरला। फुल स्टॉप यहाँ पर है। अब इतने बड़े सेंटेंस को हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है, तो समझ कर देखते हैं गाइस क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप इस वॉज को देखेंगे। वॉज हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इसको और बड़ा कर दें थोड़ा, हाँ जी। तो सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगा, या नाउन क्लॉज होगा। अब देख लीजिए, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ COVID-19 केसेस, यानी कि ये इंक्रीजिंग क्या है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बता रहा है कि बढ़ते हुए। तो जो बढ़ते हुए जो नंबर हैं COVID-19 केसेस के, ठीक है, ये आपका टोटल का टोटल जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। ये क्लॉज नहीं है, नाउन फ्रेज है। कहाँ पर है, तो केरला और महाराष्ट्र में ये जो बढ़ते हुए नंबर हैं, जो नंबर है एक सिंगुलर बोला गया है, नंबर से नहीं है। तो जो बढ़ती हुई जो नंबर है, जो संख्या है, वॉज अ कॉज, वो एक कारण था, ऑफ ग्रेव वरी। ग्रेव का मतलब गंभीर, तो गंभीर चिंता का एक कारण था। ऐसा कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कब कहा, फ्राइडे को कहा। क्या करते समय कहा, तो वाइल इंटरेक्टिंग विद चीफ मिनिस्टर, इंटरेक्ट कर रहे थे। वाइल का मतलब है कि उस प्रोसेस के समय, तो इंटरेक्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे चीफ मिनिस्टर्स के साथ। किन चीफ मिनिस्टर्स के साथ, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल के चीफ मिनिस्टर के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे। उस वक्त कहा उन्होंने, वही चिंता का विषय है। ठीक है, जो बढ़ती हुई संख्या है। आगे देखिए, ही पॉइंटेड आउट दैट, पॉइंट आउट किया मतलब उन्होंने इस बात को पिक आउट किया, पॉइंट आउट किया, इस बात को एम्फेसाइज किया, दैट इन द पास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते में 80% केसेस, जो 80% केसेस हैं, एज वेल एज 80% COVID-19 डेथ्स, और COVID-19 से जो डेथ हुई है 84%, केम फ्रॉम द स्टेट्स, वो उन राज्यों से आए हैं प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब देख रहे, ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया कि पिछले हफ्ते में 80% केसेस ले लो,
साथ ही साथ कोविड-19 से जो 84% डेथ हुई है, ये सब उन्हीं राज्यों से आए हैं जिन राज्यों की मीटिंग चल रही है। ओके, ही कॉशन्ड, उन्होंने इस बात को मतलब चेतावनी दी दैट सिमिलर ट्रेंड्स वर सीन इन जनवरी फरवरी बिफोर द सेकेंड वेव। अब कह रहे हैं कि इसी तरीके का की जो एक ट्रेंड जो है कि अचानक से केसेस बढ़ जाते हैं, तो यही जो ट्रेंड है, यही जो प्रक्रिया जो चल रही है, ये देखने को मिला। यही जो ट्रेंड्स है वर सीन, ये देखे गए कब? जनवरी में और फरवरी में सेकेंड वेव के आने से पहले। तो फिर अगर इस तरह से देखे जा रहे हैं तो हो सकता है कि थर्ड वेव भी आ जाए, ये बात। द स्टेट्स वेयर केसेस आर राइजिंग, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि द स्टेट्स, वे राज्य जहां केसेस आर राइजिंग, जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, वी हैव टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स, हमें पहले से ही कुछ उपाय रखने होंगे। प्रोएक्टिव उपाय, पहले से ही जो हम प्लान बना लेते हैं वो उपाय करने होंगे। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ये इन्फिनिटिव है, टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव ही से। उन्होंने कहा कि थर्ड वेव के चांस को रोकने के लिए हमें प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं, क्योंकि इसमें बस मैं ट्रांसलेट ही कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको सिटी न्यूज़ चाहिए या फ्रंट पेज या एडिटोरियल चाहिए। एडिटोरियल तो मुझे भी बहुत पकाऊ सा लगता है। मिस्टर मोदी अंडरलाइंड एक्सपर्ट्स व्यू, अब देखिए एक्सपर्ट्स व्यू है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे उनके व्यू को, उनके विचारों को मोदी ने अंडरलाइन किया, यानी कि एम्फेसाइज करके कहा कि दैट इफ केसेस केप्ट राइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ये जो केसेस है ये केप्ट राइजिंग का मतलब अगर बढ़ते रहे, बढ़ना शुरू रहा इनका फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, चांसेस ऑफ म्यूटेशन ऑफ द कोरोना वायरस, म्यूटेशन का मतलब तो परिवर्तन, तो चांसेस जो है कि जो कोरोना वायरस के जो अलग अलग वेरिएशन होंगे, चेंजेज होंगे, जो म्यूटेशन होंगे, वुड ऑल्सो इंक्रीज, वो भी बढ़ेगा। एंड डेंजर्स ऑफ न्यू वेरिएंट्स, और नए तरह के जो वेरिएंट्स है, मतलब कई प्रकार के जो अलग अलग चेंजेज होते हैं, यू नो, डेंजर्स ऑफ न्यू वेरिएंट्स, अगर मतलब डिफरेंट प्रकार के जो खतरे हैं, डेंजर्स है, वुड ऑल्सो राइज, वो भी बढ़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा है ये क्या हुआ है कि इफ केसेस केप्ट राइजिंग, अब यहाँ जो आप केप्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसने कंडीशनल सेकंड लगा दिया है। कंडीशनल सेकंड इंसान तब लगाता है मतलब जब कोई कल्पना करता है कि इफ केसेस केप्ट राइजिंग, अगर केसेस बढ़ते रहे लंबे समय तक, तो फिर चांसेस क्या है कि वुड ऑल्सो इंक्रीज, तो ये वुड लग गया है, तो कंडीशनल सेकंड है कि वो भी बढ़ेंगे। अब क्या है कि वी नीड टू कंटिन्यू विद, अब देखो नीड टू का इस्तेमाल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है नीड टू जरूरत को दिखाता है, तो वी नीड टू, हमें जरूरत है, टू कंटिन्यू विद, कि हम जारी रखें, कंटिन्यू विद द स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी को हम कंटिन्यू रखें। कौन सा स्ट्रैटेजी है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, यानी कि पहले टेस्ट करो, उनको ट्रैक करो, उनको ट्रीट भी करो और टीका भी लगा दो, वैक्सीनेशन भी लगाओ, वाइल पुटिंग स्पेशल फोकस ऑन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स, और वाइल किस समय पुटिंग स्पेशल फोकस, ज़्यादा फोकस कहाँ रखना है, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पर ज़्यादा खतरा है, जो थोड़े बहुत जो कंटेनमेंट जोन बचे हुए हैं उन पर फोकस रखो। द डिस्ट्रिक्ट्स विद लार्ज नंबर्स शुड बी फोकस्ड ऑन, अब देखिए द डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे जिले विद लार्ज नंबर्स, जहाँ पर संख्या लोगों की ज़्यादा होती है, शुड बी फोकस्ड ऑन, अब एक मॉडल का पैसिव कर दिया है कि उस पर फोकस किया जाना चाहिए, ही स्टेटेड, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब बताइए कि इसमें क्या समझ में नहीं आया होगा और मैं इसमें क्या अद्भुत पढ़ा दूं, एक्स्ट्रा पढ़ाने लायक क्या था। ये कंडीशनल सेकंड था, न जाने कितनी बार मैंने वीडियो बनाया है। तो फ्रंट पेज में आपको कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिला। अगर आप सिटी न्यूज़ पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा होगा इन कनेक्शन विद, सिलेक्टेड टू, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। खैर आगे देखते हैं गाइस, ये दूसरा भी करके देख लेते हैं एक बार। चलिए इसको ऐसे उठा के बताता हूँ। यहाँ पर है यूपी कांट प्रोसीड विद कांवर यात्रा। ओके, एक्चुअली मोबाइल हाथ में मैंने ले रखा है, जो मतलब उत्तर प्रदेश जो है कांट प्रोसीड विद, वो प्रोसीड नहीं कर सकता है कांवर यात्रा, यानी कि अलाउ नहीं कि कांवर की यात्रा को आप प्रोसीड होने दे, चलने दे। अमिड का मतलब होता है के बीच में, किसके बीच में, पैंडमिक, ये जो पैंडमिक है, जो महामारी, इसके बीच में अगर आप कांवर लेके चलेंगे तो इस यात्रा को आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा, सेज सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ सेज लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको इंडेफिनिट, बस हेडलाइन में इंडेफिनिट सूट करता है, हम इसको समझेंगे कि ऐसा कहा, कहता है, ऐसा नहीं समझेंगे। अब आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ लिखा है कि राइट टू लाइफ, यानी कि जो जीने का जो हक है, ट्रम्प्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ट्रम्प का मतलब है कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, रिलीजियस सेंटिमेंट से ज़्यादा वैल्यू है कि पहले जिंदा तो रह ले तो रिलीजियस बाद में देख लेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अब आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डिसअग्रीड विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स प्रपोजल। देख लीजिए पूरा टेंस का खेल है। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसअग्री हो गई, सहमत नहीं हुई किस चीज़ से, विद द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स प्रपोजल। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसका एक प्रपोजल था। क्या प्रपोजल था कि टू कंडक्ट अ सिंबॉलिक कांवर, सिंबॉलिक है एकदम कि जो इतना वैल्यूएबल है, एक सिंबॉलिक बन चुका है कांवर, सबको पता है कांवर यात्रा, तो उसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी होगी, प्रपोजल दिया होगा। कांवर यात्रा अमिड द पैंडमिक, इस पैंडमिक महामारी के बीच में वो कांवर यात्रा करना चाहते हैं, फॉर कंपेलिंग रिलीजियस रीजंस। अब ऐसे रिलीजियस रीजन जो कंपेलिंग है, जो बिल्कुल आप उसे हटा नहीं सकते हैं, उसे रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं, इतना ज़ोरदार रिलीजियस कारण है इसका कि भाई कांवर लेके जाना ही जाना है, तो इसलिए ये उन्होंने प्रपोजल रखा कि अब अलाउ कीजिए। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसएग्री कर दिया। डिसएग्री किया क्या कहते हुए, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि सेइंग, यह कहते हुए डिसएग्री किया, सेइंग कि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स अक्रॉस फेथ, जो कि फेथ के बिल्कुल परे है, जो फंडामेंटल राइट है, एंड देयर राइट टू लाइफ, और उनके जीने का जो हक है, ट्रम्प्ड रिलीजियस सेंटिमेंट, वो रिलीजियस सेंटिमेंट से कहीं ऊपर है। ट्रम्प का मतलब है कि एकदम उसे पीछे छोड़ देता है, वो सबसे आगे है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अ बेंच ऑफ जस्टिसेज, ये क्या है, रोहिंटन एफ नरीमन एंड BR गवाई गेव द स्टेट टाइम टिल जुलाई 19। अब देखिए, तो ये जो बेंच है जिसमें कौन कौन से जस्टिस थे भाई, ये रोहिंटन एफ नरीमन थे और BR गवाई थे। इन्होंने गेव द स्टेट, राज्य को दिया, टाइम दिया, टिल जुलाई 19, 19 जुलाई तक का टाइम दिया, टू रीथिंक, कि दोबारा सोचे, इट्स प्रपोजल, इट्स मतलब गवर्नमेंट का जो प्रपोजल, उस प्रपोजल पर सोचे, एंड फाइल एन एफिडेविट, और एफिडेविट फाइल कर दे। इफ इट डिड नॉट चेंज इट्स प्लान, इट मतलब गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने अपना प्लान नहीं बदला भैया तो जस्टिस, अब देख लीजिए, तो जस्टिस नरीमन सेड, जस्टिस नरीमन ने कहा कि द कोर्ट विल डिलीवर वट एवर वी हैव टू डिलीवर, तो कोर्ट वही भैया डिलीवर करेगा जो हमें करना है, यानी कि हम अपना फैसला वही सुनाएंगे जो हमको करना है। वी आर ऑफ द प्राइमा फेसी व्यू, यानी कि हम अभी जो प्राइमा फेसी व्यू को जो हम देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, प्राइमा फेसी जो ऊपरी तौर से जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, दैट दिस इज अ मैटर, ये एक ऐसा मामला है, दैट कंसर्न्स एवरी वन ऑफ अस, जो हम सबको चिंतित करता है, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एक इंडिया का नागरिक होने के नाते हम सबको चिंतित कर देता है जो देखने को मिलता है कि कैसे लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, एंड गोज टू द वेरी हार्ट ऑफ आर्टिकल 21। वेरी हार्ट ऑफ, वेरी तो चलो एम्फेसाइज करने के लिए लगा, हार्ट ऑफ आर्टिकल का मतलब है कि मेन, मतलब मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, हार्ट ऑफ आर्टिकल 21 टू राइट टू लाइफ, यानी कि इसको थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा है कि जो आर्टिकल 21 है ना, तो ये जो चीज़ है वो आर्टिकल 21 पे जाता है। अब जैसे वेरी हार्ट ऑफ का मतलब ऐसे तो हार्ट दिल होता है, बट ये थोड़ा सा इडियोमेटिक चीज़ें होती हैं कि इट गोज टू द वेरी हार्ट ऑफ आर्टिकल 21, यानी कि बिल्कुल आर्टिकल 21 को ही फोकस करता है कि विच हैज़ द प्राइड ऑफ प्लेस। प्राइड ऑफ प्लेस ये भी देखिए मुहावरेदार है, इसका मतलब है कि जिसका इंपॉर्टेंट एक जगह है इन द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप जाएंगे तो फंडामेंटल राइट चैप्टर में आपको ये आर्टिकल 21 बड़ा मेन है, एकदम हार्ट है, बिल्कुल दिल है। आर्टिकल 21 जो है वो मेन है, इसकी जो प्राइड ऑफ प्लेस, इसकी जगह एकदम खास जगह है, ये आर्टिकल 21, इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ, उस वैल्यू को दिखाया है। अब है कि हेल्थ, आगे देखिए, हेल्थ ऑफ द सिटीजनरी ऑफ इंडिया। सिटीजनरी का मतलब जो भी नागरिक वर्ग है, तो किसी भी नागरिक वर्ग का, जितने भी सारे जो सिटीजन्स है उनका जो हेल्थ है, जो भारत के सिटीजन है उनका जो हेल्थ है, एंड देयर राइट टू लाइफ, और उनका जीने का जो हक है, आर पैरामाउंट, वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। ऑल अदर सेंटिमेंट्स एल्बिट रिलीजियस, जितने भी सेंटिमेंट्स है यद्यपि रिलीजियस क्यों ना हो, आर सबजर्विएंट टू दिस बेसिक फंडामेंटल राइट। अच्छा, सबजर्विएंट, देखिए सबजर्विएंट का मतलब है कि उसका मतलब गुलाम है, एक सबऑर्डिनेट है, उसके अधीन में है, यानी कि जो राइट टू लाइफ है उसके नीचे सारे के सारे जो भी रिलीजियस है, जो भी होगा वो सब उसके नीचे है। सबसे पहला है राइट टू
लाइफ, जस्टिस नरीमन डिक्टेटेड इन द ऑर्डर, ऑर्डर में जस्टिस नरीमन ने ऐसा कहा। अब आगे देखते हैं, देखिए, द हियरिंग बिगेन विद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सबमिटिंग, ये जो सुनवाई चालू हुई, ये कैसे हुई, बिगेन विद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है सबमिटिंग, ये सबमिट किया उन्होंने, दैट द स्टेट मस्ट नॉट परमिट मूवमेंट, तो उनके ये सबमिट करते हुए ही हियरिंग चालू हो गई, उनके करने से हियरिंग चालू हो गई। क्या उन्होंने हियरिंग मतलब सबमिट किया था कि जो स्टेट है मस्ट नॉट परमिट मूवमेंट, किस तरह के मूवमेंट को परमिट यानी कि परमिशन नहीं मिलना चाहिए, तो उस पर सुनवाई चालू हो गई। एन एफिडेविट वॉज फाइल्ड बाई द सेंटर लेट इन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, द एन एफिडेविट वॉज फाइल्ड, यहाँ पर आपको एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव मिला। अक्षर डोंट मेक अ नॉइज, अक्षर आई एम शूटिंग प्लीज। एन एफिडेविट वॉज फाइल्ड, एक एफिडेविट को फाइल किया गया बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा, लेट, बहुत लेट में, इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। आफ्टर स्पीड रीडिंग, यानी कि फटाफट पढ़ने के बाद, द एफिडेविट, एफिडेविट को फटाफट पढ़ने के बाद, जस्टिस नरीमन अनाउंस, जस्टिस नरीमन ने ऐसा अनाउंस किया, पिरेम्पटोरली, अच्छा पिरेम्पटोरली का मतलब होता है कि इस तरीके से अनाउंस किया कि फिर उसकी बात को कोई काट नहीं सकता है। प्रेमटोरली उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कैन नॉट गो ऑन विद दिस 100%, कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है, जो स्टेट है, जो राज्य है, कैन नॉट गो ऑन विद दिस 100%, 100% तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती कि वो करा ही दे, जो इनका जो क्या बोलते हैं, जो प्रोसीडिंग है कावर का, ऐसा नहीं करा सकती है, यानी कि बात तो कोर्ट की माननी पड़ेगी। द बेंच रिफ्यूज टू परमिट अ फिजिकल यात्रा, तो फिजिकल यात्रा को तो परमिट नहीं किया है, बाकी अब किस तरीके से थोड़ा बहुत करेंगे वो देखना पड़ेगा, फिजिकल यात्रा को बिल्कुल मना कर दिया है। तो यही है दोस्तों। तो अब आप बताइए कि फ्रंट पेज आपने कहा, मैंने फ्रंट पेज करा दिया, अब इसमें मैंने कुछ भी अलग से कोई सेंटेंस नहीं पढ़ाया क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने लायक था ही नहीं। तो आप बताइएगा, अगर आपको सिटी न्यूज़ चाहिए तो मैं आपके लिए सिटी न्यूज़ लाऊंगा गाइस। चलिए, थैंक यू गाइस।